हेलो फ्रेंड्स, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पीजीसीआईएल पे बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पीजीसीआईएल का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 23/9/2023 से पहले आप लोग आवेदन कर लें। पीजीसीआईएल ने 425 पोस्ट की वैकेंसी जारी की थी, जिसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए हम अपना आगे की टॉपिक बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन से छात्रों को इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। तो आपको बता दें कि जो भी छात्र डिप्लोमा के बाद बीटेक या एमटेक कर चुके हैं वो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। साथ में आपको बता दें कि जिनका डिप्लोमा में 70% से कम स्कोर है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो यूआर में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, किसी भी कैटेगरी से हो, यदि 70% से स्कोर कम है तो ऐसे छात्र भी इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के लिए सेफ जोन क्या रहने वाली है, यानी कि आपको मिनिमम कितना स्कोर करें कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ 2 पॉइंट है। पहली पॉइंट ये होगी कि यहाँ पे 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 120 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में आपसे 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों ही क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। तो दोनों ही सेक्शन क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप देखेंगे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ छात्र ऐसे थे जिनका कट ऑफ पीजीसीआईएल के द्वारा जारी कट ऑफ से ज्यादा था, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहां रीजन क्या था कि उन्होंने सेक्शन ए में तो अच्छा स्कोर कर लिया, बट सेक्शन बी में वो फेल हो गए। लेकिन ओवरऑल उनका स्कोर इतना था कि वो क्वालिफाई कर गए, क्वालिफिकेशन के जो कट ऑफ था उसको क्रॉस कर गए, फिर भी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो मेन रीजन ये था कि उन्होंने पार्ट ए में यदि 30% क्राइटेरिया थी उसको भी पार कर लिए, ठीक है, और पार्ट बी की 30% थी, लेकिन उसमें 30% न ला करके उनका 29-28% रह गया, जिसकी वजह से वो पार्ट बी में फेल हो गए। एग्रीगेट उनका 40 से ऊपर चला गया, यानी 65% होने के बाद भी ऐसे छात्र नॉट सिलेक्टेड नहीं हुए। ऐसे ही ओबीसी के कुछ कैंडिडेट थे जिनका कि पार्ट सेकंड में 25% भी नहीं हो पाया और 62 से 63% उन्होंने स्कोर ओवरऑल गेन किया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि सेफ जोन आपका ये रहेगा कि दोनों सेक्शन को आपको मिनिमम कट ऑफ को डकाना ही डकाना है, तभी आप सेलेक्ट होंगे, अन्यथा की स्थिति में पहले ही रिजेक्ट कर लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पिछले ईयर का कट ऑफ, क्योंकि वहां नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ कितनी गई थी। तो आप देखेंगे हाईएस्ट कट ऑफ पिछले ईयर की थी 66.618, जो यूआर कैंडिडेट के लिए थी ईआर फर्स्ट में। तो इस बार नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। यदि आप जनरल के हैं और आप 64 से 65% स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आपको 60 से 63% के बीच में यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यदि इस एससी की कैंडिडेट की हम बात करें तो 55 से 60 के बीच में यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। एसटी की बात कर लें तो उनका लगभग 48 से 55-60 तक जा सकता है। तो ये रहा सेफ जोन की कौन से कैटेगरी के छात्रों को मिनिमम कितना स्कोर करना है, यानी कि यदि आपने 100 जनरल के हैं 120 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 115 से 17 के बीच में रहना है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 110 से 13 के बीच में, 108-9 के आसपास एसटी के कैंडिडेट यदि स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जिस जोन में, जिस रीजन में आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, आप लाइफ टाइम उसी रीजन में रहेंगे, वहां से आपका किसी अन्य रीजन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। यदि आप डिप्लोमा ट्रेनिंग के पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहने वाला है। 1 साल के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इस पे हमने पहले से वीडियो बना दिया है, वो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके साथ ही वीडियो के एंड में दोनों ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड इसका सैलरी का स्लिप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहने वाला है। तो जो छात्र अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं वो 23/9/2023 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लें और एकदम चौचक जम के तैयारी करें, जिससे कि मिनिमम स्कोर 65% गेन कर सके और इजीली सिलेक्शन हो जाए। 65% स्कोर लाना पीजीसीआईएल में बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आप 120 सब नेगेटिव काट पीट के 120 स्कोर करते हैं तो आपका बहुत ही इजीली सिलेक्शन हो जाएगा।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दें। इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।